श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए। जो उपाय बता रही हूँ ये नवरात्रि के दौरान, ड्यूरिंग नवरात्रि ज़रूर किया जाता है। मैंने भी किया है और दिल से ये उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस उपाय से। देखिए, यह है शमी का पौधा और इसका धार्मिक महत्व तो बहुत है, आपको पता ही है। इसे घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है और धन समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय पाने से पहले शमी का पूजन किया था और दशहरे पर रावण दहन के दौरान लोग एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं, जिसे सोने का प्रतीक माना जाता है। शमी का धार्मिक महत्व है, ज्योतिषीय लाभ है। देखिए, शमी का जो पौधा है उसे घर में लगाना बहुत आसान है। आप 12 इंच के कंटेनर में लगाइए और ये जो खाद आपको ऊपर दिख रहा है, आप घर में जो चाय पत्ती बचती है चाय बनाने के बाद वही दे दिया करें, काफ़ी होगा इसके लिए। सबसे पहले शमी का मैं धार्मिक महत्व और ज्योतिषीय लाभ बताती हूँ। धार्मिक महत्व में शमी का पेड़ भगवान गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव और शनिदेव को प्रिय है। धन और समृद्धि के लिए शमी के पौधे की पूजन करते हैं। घर में धन और समृद्धि आती है ऐसा करने से, और पैसे की बचत होती है। शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि की 7.5 ढैया और अन्य दोषों में मुक्ति पाने के लिए शमी के पौधे की पूजन की जाती है। सफलता और विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने रावण युद्ध से पहले शमी की पूजा की थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए यह कार्य सिद्धि और विजय का प्रतीक है। नेगेटिविटी को दूर करता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। अब जो अगली जानकारी आपको देने जा रही हूँ ये भी मैंने कहीं से पढ़कर हासिल किया है, और ये रावण दहन के बाद शमी के पत्तों का क्या महत्व है वो बता रही हूँ। ये सोने का प्रतीक है, यानी कि दशहरे के दिन रावण दहन के बाद घर लौटते समय लोग एक दूसरे को शमी के पत्ते बांटते हैं, जो सोने का प्रतीक है और सौभाग्य व समृद्धि का संदेश देते हैं। मान्यता है कि कुबेर ने राजा रघु को शमी की पत्तियां सोने के रूप में दी थीं, तभी से इसका महत्व बढ़ गया। घर में शमी का पौधा लगाने के फायदे क्या हैं? पहली बात, सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज़रूरी है लगाना, लगा सकते हैं यदि आपके यहाँ धूप आती है। नकारात्मक चीज़ों से मतलब नेगेटिविटी से बचाव होता है। इसे घर के पूरब उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है और इसके नीचे दीपक जलाना चाहिए। यदि आप पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनते हैं, अभी दशहरे में 2 शिवलिंग इसके नीचे मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन भी कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे होंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद मैं खुद डिप्रेशन में थी। मेरा काम सब खत्म हो गया था, लेकिन जब से उनको सुनना और ऐसे ही शिवलिंग बनाकर पूजा करना शुरू किया, तब से जीवन में एटलीस्ट पॉजिटिविटी तो है। तो उनको देखिए और आप वैसे ही उपाय कीजिए। शमी के पत्तों को भगवान शिव को भी अर्पण किया जाता, और यही आज का मेन मुख्य उपाय है जिसके लिए मैं शुरू में आपको बोल रही थी, यानी कि विजयादशमी के दिन देवी माँ को शमी के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में सफलता मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। रावण ने ऐसा किया था, विजयादशमी के दिन देवी माँ को इन पत्तों का अर्पण किया था। आप ये कहीं पहले जानकारी गूगल वगैरह पे है, जैसे भी हो पढ़ लिया करें। मेरी हर एक बात सत्यता के साथ होती है, अपने तरफ से मिलाकर मैं कुछ मिक्स करके नहीं बोलती हूँ। सिर्फ एक मेरी भावना है आप तक अच्छा संदेश देने के लिए, अच्छी बातें पहुँचाने के लिए। शमी का पेड़ इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि ये महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत की स्टोरी में आपने सुना होगा कि पांडवों को जब अपना वनवास और अज्ञातवास का समय पूरा करना था, तब वे अपने हथियार एक शमी के पेड़ के पीछे छुपा कर रखते थे, क्योंकि शमी का पेड़ बहुत घना और विशाल होता है, जिस कारण हथियार छुपाने के लिए उपयुक्त था और पत्तों के गिरने से हथियार ढूंढना मुश्किल था, यानी कोई चोरी नहीं कर सकता था। तो ये जो शमी के पौधे का इतिहास है बहुत ही पुराना है।
इस पौधे को आप घर में आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा शमी का ही पौधा है, 1.5 से 2 महीने पहले कुछ इस तरीके का दिख रहा था। इसकी सारी पत्तियां गिर गई थी और बाद में मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड दिया और ये बहुत घना हो गया, जैसा अभी वीडियो में आपको दिखाया है। किसी भी प्रकार के खाद को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप लिंक मेरे से मांग सकते हैं, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन आप लिंक यदि मांगते हैं तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, लेकिन खाद का नाम भी लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एक जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। शमी का पौधा यदि आपके यहाँ ग्रो नहीं कर रहा है तो वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, ह्यूमिक एसिड, ये सब जो खाद होते हैं ये शमी पर बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जैसा ये मेरा सूखा हुआ शमी का पौधा आपको दिख रहा है, ये आज से 1-1.5 महीने पहले था। तो शमी के पौधे को अब तक यदि आपने घर में नहीं लगाया है तो अभी आप जा कर के 50 रुपीज़ में नर्सरी से ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि घर में पौधा लाने के बाद सूख जाता है तो आप वहीं पर माली से लगवा लीजिए। 8 से 10 इंच का कंटेनर ले लीजिए और लाकर धूप वाले जगह पे रख दीजिए। पानी गर्मियों में डेली देना है और सर्दियों में 1 दिन गैप करके पानी देना है। धूप ज़रूरी है इस पौधे के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।